ओम यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 12। ओम एतं ते देव सविता यज्ञं प्रायुः बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञं अव तेन यज्ञपतिं तेन माम अव। ओम एतम यह ते तुम्हारा देव, हे देव, हे दिव्य दिव्य गुणों से युक्त परमेश्वर सविता। सविता भी हम लोग जानते हैं सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा धातु सु प्रसवे सु ऐश्वर्य सु प्रेरणे। एतम ते देव सविता, हे देव सविता, हे सृजनशील ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त परमेश्वर। एतम ते यह तुम्हारा यज्ञम यजन प्रा आहु, प्रा प्रमुख रूप से आहु कहा जाता है। हे देव सविता, यह विशेष रूप से प्रमुख रूप से तुम्हारा यजन कहा जाता है। यजन जो भी हम करते हैं, यजन का अर्थ देव पूजा संगति दान, ऐसे सत्कर्म हम जो भी करते हैं वह सब परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए है। ते का अर्थ तुम्हारे लिए भी होगा, तुम्हारा भी होगा। तो ये जो कोई भी हम करते हैं वह सब परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर को समर्पित करके करते हैं। जो भी सत्कार्य करें परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके लिए ही करें। इससे हमारे भीतर कोई संकीर्णता, स्वार्थ, अहंकार नहीं आने पाएगी। यदि हम ये भाव रखें कि ये यजन, ये दान हम कर रहे हैं, या यदि किसी को दान देकर कुछ सहयोग कर रहे हैं तो उस व्यक्ति पर उपकार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भावना उतनी उच्च नहीं रह पाएगी। कहीं ना कहीं ये भाव आएगा कि हम दे रहे हैं, हम दानी हैं, हम दाता हैं, बड़े हैं, और उसको दे रहे हैं, उसके लिए दे रहे हैं, तो उसका स्तर, उसका स्थान हमसे निम्न हो गया। नहीं, ये भाव नहीं है। यजन में भाव ये होना चाहिए कि वह परमेश्वर ही सर्वव्यापी है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। ये जो कुछ है सृष्टि उसी का सृजन है, उस परमेश्वर का ही सृजन है, और उस परमेश्वर के लिए ही हम उसे समर्पित कर रहे हैं। तो हमारे भीतर एक कर्तापन का अहंकार कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये भाव, ये अहंकार, ये दोष द्वेष नहीं आने पाएगा, ये दुर्गुण नहीं आने पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं ईतम ते देव सविता यज्ञम प्राहु, यह यजन तुम्हारे लिए ही प्रमुख रूप से कहा जाता है। हे देव सविता, ये यजन जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब तुम्हारे लिए ही कहा जाता है। आहु शब्द पर चाहें तो विचार कर लें। आ तो उपसर्ग है, हु धातु का अर्थ तो समानता देखिए, हु यही दान करना, आदान प्रदान करना का अर्थ तो है ही। आहु का अर्थ कहा गया है, कहा जाता है, ऐसा संपूर्ण साहित्य में पढ़ा जा रहा है। वे धातु है आह्वान करना, पुकारना, कहना, तो इसका संबंध इस धातु से हो सकता है। या मानिए भाषा जब लोक व्यवहार में होती है तो कुछ पद प्रचलित हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, और वो एक तरह सुनिश्चित हो जाते हैं। जब ये क्रियापद के रूप में प्रयोग हो रहा है तो आप चाहे तो मान लें अव्यय के रूप में इसका अर्थ निश्चित हो गया है।
आह प्राह आहु प्राहु मिलते हैं कहा गया। तो व्याकरण के दृष्टि से हम कह सकते हैं ये वे धातु का ही ये आह प्राह आहु प्राहु आदेश हो जाता है। वे धातु मान सकते हैं, पुकारना, कहना, बोलना, उससे इस शब्द की निष्पत्ति मान सकते हैं। क्योंकि ये प्रश्न उठ सकता है जब सब हम लोग धातुओं के आधार पर कह रहे हैं तो आहु का अर्थ कहना कैसे कर दिया गया, किस आधार पर कर दिया गया। तो उस पर हमने विचार किया तो लगा कि यही उचित है, वे धातु कहना पुकारना के अर्थ में यह आहु हो सकता है। बृहस्पतये ब्रह्मणे, बृहस्पतये बृहस्पति के लिए, ब्रह्मणे ब्रह्मन के लिए, ब्रह्म के लिए। देखिए बृहस्पति का अर्थ हुआ ब्रहा का अधिपति, बृहत का अधिपति, जो बड़ा है उसका भी अधिपति। ये सृष्टि ही बहुत बड़ी है, अनंत है सृष्टि लगभग। हम लोगों के सामर्थ्य की सीमा में तो ये सृष्टि अनंत ही है। इस सृष्टि की सीमा जान पाना मनुष्य के बस की बात तो नहीं लगती। तो ये सृष्टि ही इतनी बड़ी है, अनंत जैसी है, तो उसका जो अधिपति है परमेश्वर, वह तो परम अनंत है ही। इस बृहत सृष्टि का भी अधिपति है वह परमेश्वर। उस बृहस्पति के लिए, ब्रह्मणे बड़े के लिए, देखिए बृहस्पति जो शब्द आया इसमें भी ब्रह धातु वही है, बढ़ना, और ब्रह्मणे में भी ब्रह धातु ही आया जिसका अर्थ है बढ़ना, वृद्धि होना। जो बृहस्पति अर्थात इस विशाल बड़ी सृष्टि का जो अधिपति है, उस ब्रह्मणे, उस सबसे बड़े परमेश्वर के लिए ये तेज जो आया था तुम्हारे लिए, ये उसके साथ इसका अन्वय करेंगे कि हे देव सविता, यह यज्ञ, यह यजन तुम बृहस्पति और ब्रह्म, इस बृहत के अधिपति उस ब्रह्म, तुम ब्रह्म के लिए ही यह यजन कहा जाता है। जो भी यजन करते हैं उस बृहस्पति ब्रह्म के लिए करते हैं, किसी और के लिए हम कुछ नहीं करते, व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करते। जो कुछ करते हैं उस बृहस्पति, उस ब्रह्म के लिए करते हैं, उस परमेश्वर के लिए करते हैं। तो कहते हैं तेन यज्ञम अव, तेन उससे, उसके द्वारा। तो क्योंकि हम सब कुछ उस ब्रह्म के लिए, परमेश्वर के लिए ही कर रहे हैं, तो क्या करो, इसलिए तेन उससे यज्ञम अव, इस यजन को अवरक्षण करो। अव धातु का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना। तेन यज्ञम अव, क्योंकि यह यजन हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हे परमेश्वर आप ही इस यजन का रक्षण करें, पालन करें। तेन यज्ञपति, इसीलिए आप यज्ञपति, जो यजन का अधिपति है, जो यजन का संचालक है, आयोजन करता है, उस यजन के अधिपति का भी रक्षण पालन करें। तेन माम आओ, और अंत में कहा उससे मेरा भी रक्षण पालन करें, मुझे भी बचाएं, मुझे भी पालित करें, मेरा भी पालन करें। यजन जो कुछ है वो परमेश्वर के लिए है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना की गई कि आप यजन का पालन रक्षण करें, यजन के अधिपति का पालन रक्षण करें। और भाई हम भी तो कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार यजन का प्रयास कर रहे हैं। देव पूजा, संगति दान जैसे सत्कर्मों का कुछ प्रयास तो हम भी कर रहे हैं, यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। तो हे परमेश्वर अंत में कुछ हमारा भी रक्षण पालन का ध्यान रखें। यह विनम्र प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का समापन किया गया। अंतिम चरण में कहा गया भाई तो उसके लिए कुछ हमारा भी, कुछ मुझे भी रक्षण पालन, आपका संरक्षण प्राप्त हो। और मंत्र की इस चर्चा को अब हम यहाँ विराम दें। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम।